और सेकंड हम लोग क्रूज ट्रिप पे जा रहे हैं। ट्रिप इज गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज गोरिश का ये फर्स्ट क्रूज ट्रिप है। और यार ये कार ने मेरा 7-8 साल बहुत साथ दिया है, तो एक बार ना फ्रेंड से भी इस कार को बाय बोल देते हैं। कंट्री सेल। और अब हम लोग लेंगे नई गाड़ी और वो बहुत ही जल्दी हम रिवील करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। तो गर्मा गर्म चाय रेडी है। गुड मॉर्निंग सौरभ, वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। खुद ही करी यार ये देखिए बाहर का नजारा, पूरे लंदन का नजारा देखिए। और सूर्य देवता जी बिल्कुल सिर के ऊपर है। सिर्फ ज्यादा नहीं है, 28 डिग्री है। और साथ में ये देखिए ये पार्क है हमारा। हमारी लाइफ में एक दो चीजें होने वाली हैं। एक तो हम अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं और सेकंड हम लोग क्रूज ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ जी, किधर आ गए आप? गोरिश आ गया है, वो कह रहा है मुझे भी उठा लो। चाय साइड में रख के फिर उसको उठा लो 2 मिनट। तो ऐसा है कि गोरिश को देखो, ये देखो नन्ना बच्चा कह रहा है मुझे भी उठाओ, नंगू पंगू बच्चा मेरा। हाँ। तो अभी ऐसा है कि गाड़ी हम बेच रहे हैं। गाड़ी बेचने का रीजन ये है कि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ से, जर्मनी से आने थे। जर्मनी से आने हैं और उसका रिपेयर कॉस्ट इतना ज्यादा है कि इससे अच्छा वो बोल रहा है कि हमारा गैराज वाला बोल रहा है कि भाई इसको सेल ही कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही बात है। हमने उसको जैगुआर के शोरूम में भी भेजा, वहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि ठीक होना, मतलब पार्ट्स लेके आएंगे फिर डालेंगे तो देखेंगे, हो भी सकता ठीक ना भी हो, मतलब देयर इज अ 50-50% चांसेस। तो 1 महीने से पिछले 5-6 हफ्ते से ना यही चल रहा है कि 2-3 गैराजेस पे चली गई है गाड़ी हमारी और कुछ भी हल नहीं हो रहा है और गाड़ी ठीक नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। नहीं देख ही रहे थे। हाँ। तो इससे अच्छा हमने ये डिसाइड किया कि अब इससे ना इस गाड़ी का करते हैं। हाँ। और अभी नई गाड़ी खरीद लेते हैं। तो फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ हो नहीं रहा। 8-10,000 पाउंड ऑलरेडी कह रहे खर्चा और आने वाला है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2,000 पाउंड 3,000 पाउंड दे भी चुके हैं ठीक करवाने के चक्कर में, बट वो ठीक नहीं हो रही है। फिर हमने सोचा कि और इसके ऊपर पैसा बर्बाद करने से अच्छा है वी विल स्पेंड दैट मनी फॉर द न्यू कार। तो नई कार भी बस हमारी इस हफ्ते में डिसाइड हो जानी है, क्योंकि अब हम आज सेल कर रहे हैं। आज फाइनल हो रही है सेल, फाइनल जा रही है गाड़ी जा रही है। उसका भी कुछ खास नहीं, क्योंकि गाड़ी रिपेयरेबल नहीं है, गाड़ी सही से चल नहीं रही है। तो उसका भी आई थिंक हमारा कुछ 2,000 पाउंड कुछ मिल रहा है, जिस चलो कि नेट टू नेट है, उतना ही हमने ठीक करने पे भी दिया था। तो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट सेलिंग इट आउट कि अभी हमें उसकी स्पेस को हटाना है, बिकॉज उस स्पेस पे हम अपनी नई गाड़ी लगाएंगे। तो वी हैव अ पार्किंग स्पेस, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। तो फिलहाल आज सौरभ जा रहा है गाड़ी सेल आउट करने, क्योंकि वो गैराज में पड़ी हुई है और वहीं से ही अपना सामान निकालेगा जो भी हमारा पुराना पड़ा हुआ है, एंड वी विल सेल इट आउट टू द अनदर पर्सन। और इसके अलावा हम लोग जा रहे हैं क्रूज शिप पे। तो क्रूज शिप पे हम जा रहे हैं क्योंकि समर्स हैं, यूरोप हॉलीडेज तो बनती है। और अभी तक हमने क्या किया हुआ है कि गाड़ी नहीं है ना। हाँ। तो एक गाड़ी रेंट पे लेके हम निकल रहे हैं। ट्रिप इज गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज गोरिश का ये फर्स्ट क्रूज ट्रिप है। और क्रूज ट्रिप ना बच्चों के साथ हमेशा नहीं मिलते, आपको देखने पड़ते हैं। तो कौन से किड्स फ्रेंडली क्रूज होते हैं, बिकॉज अभी ये सिर्फ 15 महीने का, तो हमें देखना पड़ा था कि कौन सा किड फ्रेंडली। और आज हम इसको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देंगे क्रूज के बारे में कि आप कैसे बुकिंग करा सकते हो, बच्चों के साथ कौन से क्रूजेज होते हैं, कितना अब उसका पेमेंट है, कॉस्ट कितना होता है, बुकिंग कैसे करानी है। विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन आफ्टर सेलिंग अवर कार, क्योंकि अभी पहले कार को सेल करने के लिए बायर आ रहा है। एंड गोरिश का भी फर्स्ट क्रूज है। गोरिश, आर यू एक्साइटेड? तो आज हमारी 2 चीजें होने वाली है, एक तो कार सेल, एक क्रूज का ट्रिप का इन्फॉर्मेशन। तो स्टे ट्यून्ड। आपको याद है कि हमने बोला था हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तो गाड़ी का क्या हुआ है कि ये यहाँ पे पड़ी है, अब ये बिल्कुल चल नहीं रही है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब इसको बेचने जा रहे हैं। तो हमने इसका वो करवा दिया है पार्ट एक्सचेंज करने के लिए। तो समवन इज़ गोइंग टू कम एंड पिक द कार्स। मैंने कार की कीज़ भी हैंड ओवर कर दी है। तो फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू दिस कार, जिसने हमारा 7-8 साल तो बहुत अच्छे साथ दिया है। तो अब ये चलते हैं और निकलते हैं अपने वहाँ पर। मैंने अपनी ऊबर बुक करवा ली हुई है, तो जैसे ऊबर आती है तो विल स्टार्ट ओवर देयर। यार ये कार ने मेरा 7-8 साल बहुत साथ दिया है, तो एक बार ना फ्रेंड से भी इस कार को बाय बोल देते हैं, क्योंकि जो मर्जी बोलो यार गाड़ी ने साथ तो बहुत दिया है। 2018 की खरीदी हुई थी, 17 की गाड़ी ये वाली, दिस कार WD65 SDV। तो फाइनल टाइम टू से गुड बाय टू दिस वन एंड स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट कार जर्नी। बहुत जल्दी दूसरी कार भी खरीदने वाले हैं। लेट्स सी क्या लेते हैं अभी।
टेस्ट ड्राइव लेनी है 2-3 गाड़ियों की, देख के फिर हम निकल जाते हैं इस पे। और अब इस बैक गाड़ी चल हो गई है, गाड़ी चल हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, नई गाड़ी आएगी। हमें ना ये पूरा पर्दे इसलिए डार्क किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। रीजन ये है कि बहुत ज्यादा धूप हो रही थी और गर्म हो रहा था घर हमारा, इसलिए हमने ये पर्दे ही लगवाए हुए हैं। इनको कौन से बोलते हैं? ब्लैकआउट कर्टन्स। और हैवी वाले डबल साइडेड है, तो इसलिए बिल्कुल अंधेरा रहता है। अच्छी बात है कि धूप नहीं आती। हाँ, मतलब इसका एक बेनिफिट है कि धूप नहीं आती, ठंडा रहता है घर हमारा, हमें फैन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरा है कि अंधेरा हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि डबल लेयर है ना, इसलिए। तो समर्स में अंधेरा होता है तो हम खाना खा सकते हैं सोच के कि रात हो गई है। हाँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको स्पेशली जो आफ्टरनून टाइम होता है ना, तब हम पूरा बंद कर देते हैं ताकि कमरा ठंडा रहे, हमें फैन वैन की जरूरत नहीं पड़े। तो आपको बाहर का व्यू, सोने वाली है हालत में। अभी तो सोया था थोड़ी देर पहले, फिर सो जाता है, खाता पीता सोता है। अभी हम लोग आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं। अभी तो दिखाया था वैसे, तो इट्स नॉट अ डिफरेंट। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी सेल करने का? बहुत सिंपल है, गाने पोर्टल पे जाना है, गाड़ी की ट्रांसफर करनी है, पेमेंट लेनी, हो गया। अच्छा, तो ठीक है। तो कहाँ पे की आपने गाड़ी सेल? यार मतलब स्टैनमोर में। स्टैनमोर में की है। करना कुछ नहीं था, बेसिकली वो आए, उन्होंने गाड़ी को इंस्पेक्ट किया, देखा कि स्टार्ट नहीं हो रही है, तो देन दे गिवन अ पार्ट एक्सचेंज में, मतलब बिल्कुल ही नॉमिनल से पैसे दिए हैं, तो वो पैसे फटाफट अकाउंट ट्रांसफर किए और आ गया मैं वापस। ठीक है, तो गाड़ी हमने थिंक स्टैनमोर कार सेल्स में कर दी सेल, और अब हम लोग लेंगे नई गाड़ी, और वो बहुत ही जल्दी हम रिवील करने वाले हैं। अभी तक ली नहीं है, अभी तक ली नहीं है, बट अभी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। अभी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, बस 1-2 चीजें और रह गई है फाइनल करने वाली, एंड देन वी आर गोइंग टू रिवील द न्यू कार। और अब आप लोगों को बता देते हैं हमारी सेकंड जो अच्छी बात है, क्रूज जाने वाले हैं हम लोग। उससे पहले क्रूज के लिए हम लोगों को साउथहैम्पटन पोर्ट पे जाना है, उसके लिए हम गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं। ऐसे ही कोई भी, मतलब ऐसे ले लेंगे कुछ भी, क्योंकि घर के आसपास घर के एक छोटी सी मिनी कार ले लेंगे, क्योंकि हमें वहां तक जाना है पोर्ट तक, उसके लिए हमें कार चाहिए, क्योंकि वहीं पे ही फिर कार भी पार्क होगी हमारी, और आते हुए वही कार लेके हम वापस उनको दे देंगे जिनसे पार्किंग ली 3 नाइट्स के क्रूज पे जा रहे हैं। हाँ, अभी हम आपको सारी डिटेल बताते हैं अंदर जाके, क्योंकि यहाँ बहुत हवा चल रही है। अब बात करते हैं कि क्रूज कैसे बुक कराया जाता है। देखो, आपने फ्लाइट्स तो बहुत सारी बुक कराई होंगी, स्काई स्कैनर पे जाओ, यात्रा, मेक ट्रिप, ये वो फालतू बहुत सी वेबसाइट्स हैं। क्रूज के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि क्रूज कैसे बुक करा सकते हैं। क्रूज के भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मैं यूज करता हूँ सी स्कैनर। ये सबसे अच्छी वेबसाइट स्कैनर, कंपैरिजन करती है बिल्कुल स्काई स्कैनर की तरह, सारी क्रूजेस को चेक करके एक ही जगह पे लेके आती है। बाकियों में क्या होता है, आप एमएससी क्रूज, पीएनओ क्रूज, इनमें जाके उनकी वेबसाइट पे जाके बुक करा सकते हो, पर ये क्या होता है, कंपैरिजन कर देते हो, मेरे लिए इजीली ढूंढना हो जाता है। इसमें क्या देखना होता है, एक तो होता है ड्यूरेशन, आपको कितने दिन की ड्यूरेशन है वो देखना है, आपको कहाँ से बुक करानी। जैसे हम यूके में है तो हमारे लिए यूके में साउथहैम्पटन पोर्ट है, तो मैं वो चीज अपनी फिल्टर पे डालूंगा। तो यार इस वेबसाइट का ये बेनिफिट है कि आपको सिर्फ यूके नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी क्रूज बुक करानी है तो एक ही वेबसाइट से सारी चीजें हो जाती है। I'm like just going to show you, जैसे कि यहाँ यूरोप है, इंडियन ओशन, अंटार्कटिका की भी बुक करा सकते हो, आर्कटिक, ये सारे क्रूजेस के नाम भी दिए हुए हैं, सेलिब्रिटी क्रूज, कोस्टा क्रूज है यहाँ पर, हाँ, जापान, ग्रीस, बर्बोडास, पता सब कुछ है, तो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि बहुत से क्रूजेस में बच्चों किड फ्रेंडली नहीं होती हैं, तो अगर आपके साथ, हमारे साथ गौरिश है, 1 साल का बेबी है, तो हमें उसके हिसाब से हमने ये भी चेक किया कि कौन सी क्रूज में बच्चे अलाउड है। हाँ। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी कि बच्चे अलाउ करते हैं कि नहीं। काफी क्रूजेस 18+ होती हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों को भी काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कोई अच्छा क्रूज जो यूरोप का हो, वो बच्चे वाला नहीं मिल रहा था हमें, तो ये जैसे ही मिला फिर हमने बुक करवाया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं एमएससी क्रूज पे, उसमें किड्स फ्रेंडली है, ऐसी नहीं कि सारी है, कुछ उसकी क्रूजेस किड फ्रेंडली है, तो हम उस किड फ्रेंडली क्रूज पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज ऐसी है कि देखो, फ्लाइट में जैसे अंडर 2 है तो बच्चों को फ्री मिल जाती है, सिर्फ आपको टैक्स पे करना है। क्रूज में ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 जाने हैं तो 3 जानों के हिसाब से आपको पे करना है, मतलब बच्चे का भी फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप, जैसे मैं आपको अप्रोक्सीमेटली आई थिंक आइडिया दे दो, अगर आप लेट्स वो 2 नाइट्स के क्रूज पे जाते हो तो जो चार्जेस अराउंड 400 पाउंड पर पर्सन स्टार्ट होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 300 to 400 पाउंड पर पर्सन हो जाता है। हाँ, डिपेंड कि आप कौन सी, मतलब कितनी दूर जा रहे हो ये। अच्छा, अभी इसके अंदर क्रूज में क्या होता है, जैसे बालकनी रूम है, एक इनसाइड है जिसमें बाहर कुछ नहीं दिखता, एक आउटसाइड है, बाहर दिखता है पर बालकनी नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है, और एक सूट है जो आपको पता है कि सबसे प्रीमियम रूम्स होते हैं। तो ऐसे कैटेगरीज सूट ना एक बहुत बड़ा होता है, उसमें आई थिंक 3 to 4 लोग भी जा सकते हैं, है ना। अलग अलग वैरायटीज है, चेक करोगे आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएगी, और प्राइस भी डिफर करेंगे। ऑफ कोर्स जो सूट्स और बालकनी रूम्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं उनके, और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड और जो आउटसाइड रूम्स होते हैं वो आपको बजट फ्रेंडली थोड़े मिल जाएंगे।
तो अगर आप, मैं यहाँ पर आपको प्राइजेस देख रहा हूँ, मैंने MSC क्रूज सर्च कर दी है। इसमें अगर मैं एग्जांपल 3 नाइट्स के लिए रफली 448 पर पर्सन है। हाँ, और वो भी बालकनी का अगर रूम है तो उसके अलावा भी कुछ टैक्सेस चार्जेस बाद में ऐड हो जाते होंगे ना। जैसे कि आपको टिप्स देनी होती है तो आप ये इस वेबसाइट पे ना टिप्स सब कुछ पहले से ऐड किया होता है, आपको एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं पे करना, वहां जाके बस ड्रिंक्स के पैसे देने हैं। खाना मोस्टली हर क्रूज में फ्री होता है। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी क्रूज के अंदर, जब हम फर्स्ट टाइम आज से आई थिंक 6-7 साल पहले क्रूज में गए थे एंड वी डिडंट नो कि क्रूज में जो बुफे होता है, एक बुफे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वहां पे सारे फ्री हैं, इंक्लूड होता है इस पैकेज में, हमें नहीं पता था। एंड वी वर लुकिंग कि यार पेमेंट कहाँ पे करनी है, खाना कैसे, तो फिर हमें किसी वेटर ने बताया कि सर यहाँ पे फ्री है ये बुफे जो है। पर आपको ना एक एक रूम दिया जाता है, ये रेस्टोरेंट में आज आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। हाँ, मतलब होता क्या है कि उसमें ना कोई 1 या 2 रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे जहां पे आपको जाके अगर आपको फाइन डाइनिंग करनी है आप कर सकते हो। प्लस वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कई बार 10+ रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, फाइन डाइनिंग्स होती है, आप जाके खुद का पे करके खा सकते हो। प्लस अगर आपको कोई ड्रिंक्स लेने हैं, कहीं पे भी कोई कॉफी पीनी है, कोई बियर वाइन कुछ भी लेना है ना, वो आपको पे करना पड़ेगा बिकॉज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज एट ऑल। शॉपिंग करनी है वो आपको पे करनी है अपनी कोई भी। हम लोगों को एज ए स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता है फाइन डाइनिंग्स पे जाना, तो हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट जाते हैं बुफे का करने के लिए। अदरवाइज हमारा लंच डिनर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि क्रूज के अंदर फाइन डाइनिंग्स पे जाएं। वो आपके ऊपर है, आप कितना बजट स्पेंड करना चाहते हो। नहीं तो अदरवाइज यू हैव अ ऑप्शन कि आप लंच डिनर भी बुफे ब्रेकफास्ट बुफे में कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ है जो और बताना चाहोगे? शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो, गैम्बलिंग करनी है आप कर सकते हो, वो आपके पैसे। वहां पे मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, जिम मिलेगा, प्ले एरियाज मिलेंगे आपको, वहां पे सोना, स्पा, आपको जकूजी, पूल पार्टीज, नाइट पार्टीज, डीजे पार्टीज, पियानो पार्टीज, सब कुछ मिलेगा। कुछ प्लेस चल रहे होते हैं वहां पर, कुछ ना कुछ थिएटर, हाँ बहुत कुछ चलता होता है। वो आपके ऊपर, आप कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो क्रूज के अंदर। इट्स लाइक अ बिग सिटी जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, अगर मैं अल्टरनेट वे में बताऊं। एक लास्ट से बताना चाहता हूँ कि देखो पार्किंग यहाँ पर फ्री नहीं होती, जो कि साउथहैम्पटन क्रूज टर्मिनल है यूके का जो मेन है। तो अगर हम क्या करते हैं, पार्किंग पहले से बुक कराते हैं, तो 50 या 60 पाउंड की पार्किंग होती है 3 नाइट के क्रूज के हिसाब से। जितना ज्यादा होगा, जितनी देर ज्यादा पार्क करोगे उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से जाना चाहते हो तो पार्किंग पहले प्रीपे करिए, नहीं तो उबर और ये सब पे जाके सीधे उनके टर्मिनल पे जा सकते हैं। तो जो गाड़ी है वो हम लोग कौन से पोर्ट से बुक करवानी, मतलब किससे बुक करवानी है? जैसे हम क्रूज बुक कराते हैं ना, उसके साथ आया था कि डू यू वांट टू बुक योर कार, उसके हिसाब से पैसे साथ पे पे कर दीजिए। ओके, तो बहुत जल्दी मिलने वाले आपको क्रूज के ब्लॉग्स के साथ, मैं रिचा और गोरिश के साथ। गोरिश का ये फर्स्ट ट्रिप एंड वी आर एक्साइटेड टू शो हिम द वाटर लाइफ एज वेल। उसके लिए बस एक चीज करेगा, अगर बच्चे को लेके जा रहे हैं ना, मेक श्योर आप एक मेडिसिन, मोशन सिकनेस की अपनी अडल्ट्स के लिए मेडिसिन होती है वो भी लेके जाइए, और बच्चे के बैंड्स होते हैं ना, मेडिसिन नहीं मिलती है यहाँ पे, मोशन सिकनेस बैंड मिलते हैं, कोई भी आप फार्मेसी में जाके वो खरीद सकते हैं। तो यहीं पे अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज हमें बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को मिलते हैं क्रूज के व्लॉग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।